भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है और वो है अपना खुद का स्टील फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये विमान रडार से छिपकर हमला कर सकेगा और वायुसेना की ताकत बढ़ा देगा। कई बड़ी कंपनियां और साइंटिस्ट इस पर काम कर रही है और प्रोटोटाइप बनाने के लिए भारी रकम भी रखी गई है। पहले चरण में कुछ प्रोटोटाइप बनेंगे और फिर उनका टेस्ट होगा और बाद में उत्पादन शुरू होगा। ये देश की सुरक्षा और इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम कदम है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत समय पर और सफल तरीके से ये सपना पूरा कर पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पहले 120 स्वदेशी स्टील फाइटर जेट बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट या एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एम का विकसित करने के लिए भारत की प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की कंपनियों में होड़ लग चुकी है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में बोले लगाने वालों में L&T, HAL, अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद 26 मई 2025 को ही देश में 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट बनने का रास्ता साफ हुआ था। अब 7 निजी कंपनियों ने इसे डेवलप करने और निर्माण करने के लिए बोलियां लगाई है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO की एक समिति इन बोलियों की जांच करेंगी और फिर इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के पूरा होते ही स्टील फाइटर जेट के क्षेत्र में क्रांति आने की संभावना है, क्योंकि चीन जैसे देश पहले ही छठी पीढ़ी के फाइटर जेट पर काम कर रही है। लेकिन भारत की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोजेक्ट भविष्य में छठी पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को भी जोड़ने के इरादे से शुरू किया गया है। भारतीय साइंटिस्ट की ओर से पहले से कहा जाता रहा है कि भले हम अभी 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट पर काम कर रही है, लेकिन हम छठी पीढ़ी के और भी एडवांस फाइटर जेट वाली टेक्नोलॉजी विकसित करने में सक्षम है। एमका की डिज़ाइन रक्षा मंत्रालय की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने DRDO की निगरानी में तैयार की है। ये फाइटर जेट 2 इंजन वाले मल्टी रोल स्टील फाइटर होंगे जिनका वजन 25 टन होगा। भारतीय वायुसेना को स्वदेशी स्टील फाइटर जेट मिलते ही जगुआर और मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों की जिम्मेदारी कम होने की संभावना है। यही नहीं, आने वाली एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी एमका के साथ साथ फ्रांस से मिली राफेल लड़ाकू विमान और नया तेजस MK2 भी पहले से कहीं ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। भारत का स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट सिर्फ रक्षा क्षेत्र की एक और हेडलाइन नहीं है, ये भारत को उन चुनिंदा ताकतवर देशों में ला खड़ा करेगा जिन्होंने हमसे पहले 5वीं पीढ़ी की स्टील फाइटर जेट बना लिए है। ये एमका सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, ये बहुत ही तेज रडार की नज़रों से ओझल और अलग अलग तरह की युद्ध की परिस्थितियों में दुश्मन की सेना को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। भारतीय वायुसेना को पहला स्वदेशी फाइटर जेट मिलना देश की आत्मनिर्भरता, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अव्वल होने और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी होगा। 25 टन वजनी 2 इंजन वाली अमका की स्टील डिजाइन इंटरनल वेपन बेस और एडवांस सेंसर इसे बहुत ही ज्यादा घातक बनाने वाली है। इस प्रोजेक्ट का मकसद ही हवाई क्षेत्र में देश की बादशाहत कायम करना, दुश्मन के बहुत ज्यादा अंदर तक घुसकर सटीक हमला करना और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशन के लिए तैयार रहना है। स्वदेशी स्टील फाइटर जेट में आधुनिक तकनीक वाला एवियोनिक्स सिस्टम, देश में बना एजा रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सिस्टम होंगे। ये सब मिलकर इसे बेहद ताकतवर और खास बना देंगे। रक्षा क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि यम का प्रोजेक्ट पर 2 चरणों में काम होगा। पहले चरण में कई मौजूदा पीढ़ी की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती है और ज़्यादा ताकतवर इंजन लगेंगे जिसका निर्माण साझेदारी में होने की संभावना है। वही दूसरे चरण में इसमें छठी पीढ़ी की आधुनिक और स्वदेशी टेक्नोलॉजी जोड़ी जाएंगी। चीन को लेकर ऐसी रिपोर्ट आ चुकी है कि वो पहले से ही छठी पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट J-50 पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत की 5वीं पीढ़ी का यम का भी उसे चुनौती देने के लिए अपनी तैयारियों के साथ आएगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि चीन पाकिस्तान को अपना 5वीं पीढ़ी का विमान बेचने की तैयारी में है। इस वजह से भारत के लिए ये प्रोजेक्ट बहुत ही अहम हो गया है। पूरे प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप बनाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। जब फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा तो उसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए तक हो सकती है। इसमें बोली लगाने वाली कंपनियों को ये साबित करना होगा कि उनके पास इतनी तकनीकी क्षमता है कि वो यमका के डिज़ाइन को समझ और इस्तेमाल कर सके। साथ ही उनके पास विकास, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ज़रूरी उपकरण लगाने और टेस्टिंग करने का अनुभव भी होना चाहिए।
भारतीय वायुसेना को पहला एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट साल 2035 तक मिलने की संभावना है। 120 स्टील फाइटर जेट के लिए ये सौदा लाखों करोड़ रुपए में होने की संभावना है। ये विमान इस तरह से डिजाइन की जा रही है कि ये अनमैन्ड एरियल सिस्टम के साथ मिलकर साझा अभियान में भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार योजना ये है कि पहले इनके 4 से 5 प्रोटोटाइप तैयार किए जाएंगे और फिर उनका हर पैमाने पर परीक्षण कर लेने के बाद इसका भारतीय वायुसेना के लिए उत्पादन शुरू किया जाएगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि भारत का याम का प्रोजेक्ट सिर्फ एक लड़ाकू विमान बनाने की योजना नहीं है, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्तर पर ताकत दिखाने का भी प्रतीक है। ये प्रोजेक्ट भारतीय वायुसेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और दुश्मनों के लिए बड़ी चुनौती बनेगा। स्वदेशी तकनीक, स्टील डिजाइनर, एडवांस सिस्टम के साथ एम का आने वाले समय में भारत की सुरक्षा ढाल बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।